मैं अमितदीप आप सभी का मेक माई स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो मैं लाऊंगा उसका हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है यानी ट्रायंगल मेंसुरेशन का मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दिया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड यानी त्रिभुज से रिलेटेड, मैंने सारा वहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन एक एक बेसिक से कैसे हाई लेवल तक जाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया, देखिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया है, मान लीजिए इसको 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं, और हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा। तो जब भी किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एस क्या है? यानी ये अर्ध परिमाप है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। देखिए, ए का मान 6 है, बी का मान 10 है और सी का मान 8 है, बट्टा 2। तो कितना हो गया? 6 और 10 16 और 8 24 और 24 बट्टा 2 कट के आ गया हमारा 12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अर्ध परिमाप का मान आ गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इस क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या बताया था कि जब आपको अर्ध परिमाप यानी एस का मान पता हो तो क्या करेंगे? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कब ये फार्मूला लगेगा दोस्तों? जब आपको तीनों भुजाओं का मान पता हो यानी लंबाई पता हो। देखिए, अब हमको एस का भी मान निकाल लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 गुने 12, देखिए 12 माइनस ए का मान 6 गुने 12 माइनस 10 और गुने 12 माइनस 8। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 12 हो गया गुने 12 में से 6 गया 6 गुने 12 में से 10 गया 2 गुने 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? सभी का गुणनखंड कर दीजिए ताकि आपको जो है, मान लीजिए इसका गुना कर दिए 12 छक 72, 72 गुना 144, 44 चौका करेंगे, तो फिर उसके बाद हमको वर्गमूल निकालना होगा। मान लीजिए वर्गमूल हमको पता नहीं होगा तो वो मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? 12 का गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 गुने 3, देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। उसी तरह 6 को तोड़ दीजिए तो 2 तिहाई 6 और 2 है, फिर 4 को तोड़ दीजिए 2 गुने 2। अब देखिए पेयर देख लीजिए, देखिए इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया और इसका पेयर यहाँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों। देखिए ये 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और फिर 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो बी नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं दोस्तों? मैं बार बार बता रहा हूं कि बेसिक जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी में, कहीं ना कहीं आपको पूछा गया, क्योंकि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं जिससे हर एग्जाम में न पूछा हूं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को बार बार पूछता ही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज यानी कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये हमारा कितना हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया। देखिए इसको हम लोग आधार कहते हैं क्योंकि हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं दोस्तों। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? लंब, और ये आधार हो गया। तो आधार का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर और लंब का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका कर्ण पूछ रहा है यानी इसका मान पूछ रहा है। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजा हमको पता रहता है तो तीसरा भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस पर मैंने आपको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए दोस्तों कि जब 2 भुजा मालूम हो तीसरा भुजा निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमको निकालना है यानी के कर देना, के का स्क्वायर। देखिए लंब का मान पता दिया है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर आधार का मान आपको दिया हुआ है कितना दोस्तों? आधार का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। तो कर्ण यानी अंडर रूट अप कर देते हैं तो 169 हो जाएगा। और 169 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 13 का, तो 13 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया
13 मीटर, यानी कर्ण का मान आपका हो गया 13 मीटर। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप बहुत ही क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही मजेदार तरीके से है दोस्तों, कि एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 16 मीटर और 9 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, देखिए कि समकोण त्रिभुज देखिए एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं जिसका मान दिया हुआ है, तो देखिए एक 16 मीटर दिया है, चाहे इसको आप 16 मान लीजिए चाहे इसको 16 मान लीजिए, तो ये 9 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। तो एक समकोण त्रिभुज में देखिए, अब मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आपके पास बस देखिए ऊंचाई होना चाहिए और आधार होना चाहिए। कहने का मतलब आधार और ऊंचाई होगा तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बस यही दोस्तों क्या करना है, किसी भी क्षेत्रफल यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आपके पास आधार हो और ऊंचाई हो तो हम उसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हमको आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है, तो यहाँ मान रख दीजिए। तो 1/2 आधार का मान देखिए कितना है 16 है, गुने ऊंचाई का मान 9 है, तो 2 8 16 और 8 9 72 देखिए मीटर का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर है। तो बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बस आप वीडियो में बने रहिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक विषम बाहु त्रिभुज, यानी कोई भी भुजाएं इसका जो है बराबर नहीं है, कोई भी भुजाएं। तो देखिए भुजा दे दिया है 3 भुजा, यानी इसको मान लेते हैं 13, इसको मान लेते हैं 14, इसको मान लेते हैं 15। ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है। और इसके पिछले वाले जस्ट क्वेश्चन में यही था कि किसी भी त्रिभुज के अगर आपको तीनों भुजा पता हो तो आराम से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे, तो फार्मूला था a + b + c, अर्ध परिमाप। देखिए सभी को जोड़ दीजिए तो 15 और 13 28, 28 और 42, यानी 42/2 कट फिट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 जब आ जाएगा तो हमारे पास क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि जब आपको पास अर्ध परिमाप मिल जाए यानी s का मान मिल जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए s, ये s - b, s - b, s - c। देखिए अब इसका मान रख दीजिए, s का मान कितना रख सकते हैं 1 गुने देखिए 1, और 21 में से 15 घटा लीजिए, तो 21 में से 15 घटाएंगे तो 6, 21 में से 14 घटा लीजिए तो 7, और 21 में से 13 घटा लीजिए तो 8। देखिए यहाँ से अब सबका क्या कीजिए, गुना मत कीजिए, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। 21 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुने 7, 6 को तोड़ दीजिए तो 2 गुने 3, 7 को रहने दीजिए और 8 को 3 बार 2 में तोड़ दीजिए। देखिए अब पेयर बना दीजिए, देखिए तो 3 का पेयर देखिए यहाँ, तो 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर यहाँ तो 1 7 बाहर आ जाएगा। देखिए 2 का पेयर यहाँ 1 2 बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर यहाँ तो 2। ठीक है, तो 3 × 7 21, 21 दूना 42, और 42 दूना 84 मीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आइए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 20 मीटर है। तो समबाहु बोल दिया दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो अगर हमको एक का लंबाई पता हो तो हमको मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका अगर हम भुजा का लंबाई 20 है तो कहेंगे ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो हमसे कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो आपको मैंने सूत्र बताया था क्षेत्रफल निकालने का समबाहु त्रिभुज का, क्या होगा दोस्तों कि √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का मान क्या है 20 हर जगह, तो भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 400। देखिए कट जाएगा एक बार में, तो हमारा क्या हो जाएगा 100√3। देखिए मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर। देखिए कितना इजी तरीके से आ जा रहा है, समय भी नहीं लग रहा है दोस्तों। अगर आपको फार्मूला याद रहा तो मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर मेरे वीडियो पर नया है तो मैं लिंक में दे दिया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी बताया है त्रिभुज के बारे में आपको वहां पे पूरा डिटेल से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर भुजाएं दी हुई हैं और हमसे बोल रहा है कि उसका परिमाप बताइए। तो मैंने आपसे बताया था कि किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं पता हो तो आराम से उसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
और इसका आपका मान दिया हुआ है, देखिए भुजा का 17 कहीं भी यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 19 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर दिया, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि a + b + c/2। देखिए यही का ये वाला जो 2 है यहाँ पे आ गया, तो अर्ध परिमाप हो गया। अगर इसी 2 को यहाँ पर ले देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा परिमाप हो जाएगा। तो इस 2 को क्या करते हैं, देखिए अगले बार में ला दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × s। देखिए तो ये पूरा परिमाप हो गया। एक बात ध्यान से रखिए, आप खुद जानते हैं कि हमारा ये क्या है, अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप कैसे हुआ, तो यहाँ का जो गुना यहाँ पर 2 था, ये 2 यहाँ चला गया, फिर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 2s कर दिए, तो पूरा परिमाप हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, देखिए तो 17 आप प्लस 19 आप प्लस 23, तो कितना हो जाएगा, 17 9 36 और ये 59। देखिए दोस्तों 59 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है दोस्तों। देखिए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ला दिए, तो मैंने अर्ध परिमाप का फार्मूला आपको बताया था, a + b + c/2। ये 2 अगर यहाँ पे चल जाएगा, अभी क्या है, ये अर्ध परिमाप है दोस्तों, आप खुद जानते हैं ये क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है। ये 2 अगर यहाँ से गुना हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा परिमाप हो जाएगा। तो पूरा परिमाप क्या क्या कर दिए, सभी को जोड़ दिए, तो हमारा कितना आ गया, 59। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा दोस्तों। दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। बात किसकी कर रही है दोस्तों, तो हमको समबाहु त्रिभुज की बात करें। तो समबाहु त्रिभुज में हमको पता है तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो भुजा हमको दिया हुआ है कितना, 4√3। तो जब ये 4√3 होगा तो ये भी 4√3 होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, 4√3 होगा। तो हमसे पूछा है ऊंचाई, यानी इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछा है। तो मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि जब भी समबाहु त्रिभुज में अगर आपसे ऊंचाई पूछे, यानी h का मान पूछे, तो डायरेक्ट मैंने बताया था कि √3/4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, √3/2 इंटू भुजा, यानी a मान सकते हैं इसको, भुजा को हम लोग a मान लेंगे। और देखिए भुजा का मान आपको दिया हुआ है क्या, √3/2 भुजा का मान आपको दिया हुआ है, यानी 4√3। देखिए 2 दूना 4, अब देखिए 2 हो गया, अगुने √3 में √3 का गुना होता है तो 3 हो जाता है, तो 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी तरीके से आपको क्वेश्चन आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत लग रहा हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की, यानी एक त्रिभुज बना देते हैं दोस्तों। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। तो इस खेत में 8.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की हिसाब से फसल लगाने में कितना रुपया खर्च होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस त्रिभुज का हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हमको एरिया में पता चल जाएगा तो एक देखिए 1 मीटर के हिसाब से अगर हम करेंगे, 1 वर्ग मीटर के हिसाब से करेंगे तो हमको 8.5 रुपया लगेगा। तो कितना क्षेत्रफल है तो इसी हिसाब से पता चल जाएगा कि टोटल क्षेत्रफल जितना रहेगा उसमें क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना रुपया टोटल खर्च होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपसे पहले बताया था कोई भी त्रिभुज हो, अगर आप तीनों भुजाओं उसका पता है, देखिए पहले भुजा यानी 21 और ये 29, यानी तीनों भुजा पता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। देखिए a + b + c/2 कर दीजिए, और सभी को जोड़ेंगे तो 20 और 29 49 और 21 कितना हो गया, 70 और बटा 2 कट के कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्ध परिमाप आया। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जब तीनों भुजा पता हो त्रिभुज में, देखिए ये हम फार्मूला को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और हमको सबको मान पता है इसमें, देखिए इसमें मान हमको किसका किसका पता है, देखिए s का मान पता है यानी 35 अर्ध परिमाप, गुने 35 में से 20 घटा दीजिए तो 15, अब 35 में से 21 घटा दीजिए तो 14, अब 35 में से 29 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका सबका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको सुविधा होगा अंडर से बाहर निकालने। देखिए 35 का गुणनखंड क्या करेंगे, तो 5 7 35, 15 का करेंगे तो 5 गुने 3, 14 का कर दीजिए तो 2 7 दूना 14 और 6 का कर दीजिए तो 2 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनेगा आपका दोस्तों, देखिए ये 5 5 का पेयर तो 5 बाहर, 7 7 का तो गुने 7 बाहर, देखिए और 3 3 का तो गुने 3 बाहर और 2 बाहर। देखिए तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 सते यानी 210। देखिए 210 सेंटीमीटर, देखिए 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी पूरे त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल पता हो गया। सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, सॉरी मीटर स्क्वायर है।
तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता गया। अभी बताइए जब आप 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 8.5 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कितना रुपया खर्च हो रहा है, 8.5 रुपया। तो हमारे पास टोटल कितना है, 210। तो 210 यानी देखिए तो 8.5 गुने क्या करेंगे, 210 कर देंगे। जब गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 1785 रुपया आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब आप आएगा सामने, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। बहुत इजी तरीके से देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है, आप खुद देखिए एक समकोण त्रिभुज मैं आपको बना रहा हूं। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, दो छोटी भुजा। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा कौन सा होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये तो हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो दो छोटी भुजा का मान दे दिया, मान लीजिए इसको 18 मान लेते हैं और इसको 24 मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की परिमाप बताइए। तो परिमाप हमको कब पता होगा, जब तीनों भुजा पता होगा तब ना बताएंगे। तो तीनों भुजा जब नहीं मालूम है तो कैसे बता देंगे कि परिमाप आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको 24 मालूम है, 18 मालूम है, अगर इस भुजा का भी मान आपको पता चल जाए तो आराम से हम कहेंगे कि त्रिभुजों का तीनों का परिमाप हम क्या चुटकी में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका मान निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए बहुत ईजी से, एक समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा आपको मालूम हो, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है तो तीसरे भुजा निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस से। तो देखिए पाइथागोरस तो हम निकाल सकते हैं, देखिए यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर तो पता नहीं है तो कर्ण को छोड़ दीजिए। लंब का देखिए 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। देखिए दोस्तों और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 576। सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 900 हो जाएगा। तो हमको कर्ण का मान होगा तो ये जाके अंडर रूट बना लेगा, तो बाहर कितना आएगा, 30। देखिए 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका मान कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमसे परिमाप पूछा, परिमाप पूछेगा तो क्या कर देंगे, परिमाप पूछेगा तो सभी को जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल भी पूछा तो आराम से कह सकते हैं आधार गुने ऊंचाई, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमसे पूछा है परिमाप, देखिए बहुत ईजी तरीके से। परिमाप का मतलब क्या, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो 18 और 24 कितना हो गया, 18 और 24 तो आपका हो गया 42। अब 42 से 30 कितना हो गया, 72। तो 72 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत इजी तरीके से दोस्तों मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में कभी आपको इससे भागना ना पड़े। देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, बहुत इजी तरीके से मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन लगा रहा हूं दोस्तों ताकि आपको कहीं से दोबारा लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए एक समकोण त्रिभुज में किसका मान दे दिया, देखिए आधार का मान यानी 12 दे दिया है और कर्ण का मान 13 दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो बताइए कि किसी भी त्रिभुज में जब तक हमको आधार मालूम हो और ऊंचाई ना मालूम हो तो हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कर्ण दे दिया है। तो कर्ण से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका मान पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। देखिए कर्ण का मान पता है आपको और आधार का पता है, तो आप लंब का नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए तो आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 13, 13 का उस स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। और लंब का मान नहीं दिया तो छोड़ दीजिए इसको। 12 का देखिए, इस 12 का स्क्वायर 144, 144 को इधर कीजिएगा तो कितना बचेगा, घटा के 25, यानी 44 इधर आएगा 144, तो 169 में से 44 घटाएंगे 25 आएगा। तो हमको तो लंब का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर जाके क्या करेगा, अंडर रूट बना लेगा। देखिए तो लंब का मान कितना आ गया दोस्तों, लंब का मान आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मान हमको कितना हो गया 5। अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए। तो आपके पास ऊंचाई है, आपके पास आधार है, तो कहेंगे सर लगा दीजिए 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार का मान कितना है 12 है और ऊंचाई का मान अभी कितना निकाले 5 है। देखिए तो ये 2 छक 12 और 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, डी नंबर। तो इसी के साथ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को ढेर सारा प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में या कहीं और रिलेटेड आपकी पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा दोस्तों।